अब आपके सामने जो है ये जो प्रश्न है कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो आप अपरिमेय संख्या से परिचित है। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होती है, तो इसका जो है विश्लेषण हम आपको बताएंगे। पहले इसका आंसर दे देते हैं, फिर उसके बाद हम आपका विश्लेषण बारी बारी से सबका विश्लेषण करेंगे। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होती है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा अनगिनत। एक का जो आंसर होगा हो जाएगा अनगिनत। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए जो है इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दो अपरिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है, अनगिनत होती है। कैसे होगी हम आपको बताएंगे थोड़ा देर में। फिर दूसरा है कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्याएं होगी। दो वास्तविक संख्याओं के बीच भी अनगिनत वास्तविक संख्या होगा। क्या होगा, अनगिनत, अनगिनत वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, उसके बाद जो है फिर थर्ड में है दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है। दो वास्तविक संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है, इसमें भी होगा अनगिनत, अनगिनत। क्योंकि वास्तविक संख्या जो होता है वह परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्या का समुच्चय होता है। ठीक है ना, तो दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच भी अनंत परिमेय संख्या होता है। दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनंत वास्तविक संख्या होती है, इसी को याद रखिएगा। फिर से रिवाइज करा रहे हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या, दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनंत वास्तविक संख्याएं होती है, यानी अनगिनत होती। तो दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होगी, अनगिनत होगा, है ना। फोर में परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्या के समुच्चय में कितनी संख्याएं उभयनिष्ठ है। आप बताइए कि कह रहा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में कितनी संख्या उभयनिष्ठ है, मतलब कितना एक मिल रहा है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 ऐसे शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। तो 0 छोड़ करके पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या का 1 से सारा मैचिंग कर रहा है, सारा उभयनिष्ठ, 0 उभयनिष्ठ नहीं होता है। ठीक है ना, उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में मौजूद हो, है ना, उसी को उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि 4 नंबर में परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में कितनी संख्याएं उभयनिष्ठ है। आप ही बताइए, परिमेय संख्या का अलग परिभाषा होता है, अपरिमेय संख्या का अलग होता है। इसका अलग एग्जाम्पल, इसका अलग एग्जाम्पल, सब पिछले वीडियो में बताए थे, है ना। तो कैसे उभयनिष्ठ होगा, परिमेय संख्या 1 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, और अपरिमेय संख्या √2, √3 ये अपरिमेय संख्या हो गया, √5 हो गया, तो एक भी उभयनिष्ठ नहीं होगा, है ना। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में कितनी संख्याएं उभयनिष्ठ है, एक भी नहीं, एक भी नहीं, है ना। जैसे परिमेय संख्या में आप 1 भी ले सकते हैं, 1/2 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 2/3 भी ले सकते हैं। लेकिन अपरिमेय में क्या हो जाएगा, अपरिमेय में मैचिंग होगा, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, है ना। ये सब अपरिमेय संख्या है, और भी ETC है ना। इसका भी बहुत सारा जो है अनंत उदाहरण है। तो मैच कोई खा रहा है, कोई उभयनिष्ठ है, एक भी उभयनिष्ठ नहीं है, एक भी उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ का मतलब कि दोनों में कौन कौन मिल रहा है, तो एक भी नहीं मिल रहा है। फिर हम आते हैं 5वां नंबर, परिमेय संख्याओं
और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय के सम्मिलन को कौन सा समुच्चय कहा जाता है? ये परिभाषा आपको बताए होंगे। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो क्या है, यूनियन है, सम्मेलन है ना, उसको वास्तविक संख्या कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या। ठीक है ना? यानी वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या का समुच्चय और अपरिमेय संख्या का समुच्चय दोनों आ जाएगा। ठीक है? तो क्वेश्चन कोई पूछ सकता है, क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है ना? तो सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं हो सकता है, और सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है। तो सभी अपरिमेय संख्या, देखिए एक सेकेंड, उसको समझना है, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं ना, यानी कि सभी परिमेय संख्या है ना वास्तविक संख्या हो जाएगा। ठीक है? और सभी अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या हो जाएगा। लेकिन ध्यान से समझिए, जो है सोच समझ के बताना है, नहीं तो मिस्टेक हो सकता है। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या हो सकती है, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों ना आएगा। फिर क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है कि सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या हो सकती है, तो इसका भी आंसर होगा नहीं, क्योंकि सभी वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाएगा। अगर कि सभी परिमेय और अपरिमेय, सिर्फ अपरिमेय हो सकता है तो नहीं होगा, सिर्फ परिमेय होगा तो नहीं होगा। ठीक है? तो इसको थोड़ा दिमाग में बात को रखिएगा। एक बार फिर से रिवीजन करवा दे रहे हैं। सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है, सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। छठा है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत रेखा पर एक बिंदु होता है? तो हाँ, होता है। 6 का आंसर हो जाएगा हाँ। इसलिए कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या को जो है संख्या रेखा पर, संगत रेखा पर एक बिंदु होता है, मतलब इसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, जो कि हम आपको बताएंगे संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को कैसे दर्शाया जाता है। ठीक है? धन्यवाद। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने पर आपके पास रहेगा, और जो है नोट भी कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए।